साधक या आत्मा पाया हुआ व्यक्ति था? नो। उसने लड़ाई एक शब्द को लेकर की कि क्या यह खतना रहित फिलिस्तीनी हमसे लड़ेगा। क्यों उसने ऐसा कहा कि खतना रहित? क्योंकि दाऊद जानता था अब्राहम के खानदान में जब लड़के पैदा होते हैं तो उनका खतना होता है और उसके साथ ही वो वाचाओं के बागी हो जाते हैं। और दाऊद जानता था कि खतना रहित हम, खतना वाले हम हैं। इट मींस हम वो लोग हैं जिनके साथ प्रभु की वाचा है, और ये बंदा वाचाओं वालों के साथ कैसे लड़ सकता है? यू शुड अंडरस्टैंड दिस। आपको ये बात समझनी है कि आप वाचा और प्रतिज्ञा दोनों के डिफरेंसेस समझें। वाचा मतलब होता है कि परमेश्वर ने आपसे एग्रीमेंट किया है यीशु के लहू से। बाइबल बताती है वो उत्तम वाचा का जामिन ठहरा है। वो बीच में है हमारे, जैसे मूसा और खुदा, इज़राइल और खुदा के बीच में मूसा था, वैसे हमारे और बीच में जीसस है, उसके और हम पिता के और हमारे बीच में। ये तो वाचाएं हैं, लेकिन आप जानते हो प्रतिज्ञाओं का कितना महत्व है। आप जो करते हो प्रभु से, प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, प्रभु से प्रॉमिस करना। कितने लोगों ने ये दृष्टांत पढ़ा है बाइबल के अंदर कि एक व्यक्ति था, उसके 2 बेटे थे। उसने एक को कहा दाख की बारी में चल काम करने के लिए। उसने कहा पिताजी मैं आता हूं, पर वो नहीं आया। लेकिन दूसरे ने कहा मैं नहीं आऊंगा, लेकिन पछता कर आया। मत्ती में ये दृष्टांत है। कुछ लोग कहते हैं वचन सुनने के बाद, प्रभु मैं करूंगा, लेकिन ऑनेस्टली वो नहीं करते। आप जानते हो परमेश्वर के साथ अगर आप कुछ कमिट करते हो तो क्या आप उसे पूरा करते हो? कुछ लोग कहते हैं हम करेंगे पर करते नहीं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पछताकर बाद में करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप परमेश्वर के साथ जो कुछ भी बात करते हो सोच समझ के करो। हल्के मत हो जाइए उसके नजरों में। आप याद रखिए इस चीज को हमेशा कि आप जो परमेश्वर को बोलते हैं ना, उस पर स्टिक रहिए। हालेलुया। अगर आपने कुछ वचन सुना, आपको ऐसा लगा कि हाँ एक्चुअली ये सही है, मुझे जरूरत थी इस वचन की, मुझे जरूरत थी आज विश्वास की, और आज मैं इस कलीसिया से फेथ लेके जा रहा हूं, मुझे एक्चुअली जरूरत थी इस करेक्शन की। मुझे लग रहा था कि शायद मैं सही था, लेकिन नो, ब्रदर के थ्रू आज थोड़ा मुझे करेक्शन मिला है। अभी मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको न करूं। जो कुछ भी आप अपने मन में सोचते हैं या आप कन्फेस करते हैं, ब्रदर इस घर से बाहर निकलने के बाद उसे कीप करिए। आप हमेशा याद रखना इस चीज को। 1 जनवरी जब हम लोग मिलते हैं न्यू ईयर के दिन, हम लोग कैसी कैसी वाचाएं बांधते, प्रॉमिसेस करते हैं। ओ लॉर्ड आई विल डू दिस, प्रभु मैं ये करूंगा, प्रभु मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। विश्वास करो 7 जनवरी तक भी नहीं कर पाते। 7 जनवरी तक बंधे हुए रहते। डेट बदलने से लाइफ चेंज नहीं होता है ब्रदर। बोलो बाजू वाले को, डेट बदलने से कुछ नहीं होता है। ये तो प्रभु महान है बेचारा, उसने ये डिसाइड किया कि पृथ्वी सोलार को 1 ईयर में पूरा करे, एक चक्कर पूरा उसको काटे। यू नो परमेश्वर ने सीजन्स बनाई है। बोलो सीजन्स। हाँ, वो कभी कभी वो जानता है ह्यूमन माइंड कैसा है, कि इसी के थ्रू इनको नए नए चांसेस मिले। अभी बहुत लोग आप देखते रहेंगे बर्थडे के दिन केक काटते। कितने लोग काटते हैं? कम ऑन, डोंट बी ओवर स्पिरिचुअल, ज्यादा आत्मिक मत बनो। काटते हैं ना? अभी तो मैंने सुना है 6-6 महीने में कटता है। महीने में भी कटता है सुना है। वो नई नई शादी होती है, हर महीने काटते, फिर 5-5 साल गैप। अभी आपका बर्थडे आता है तो आप क्या करते? केक काटते ना, ओ मैंने इतना पूरा किया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो एक्चुअली 1 साल कम हो गया।
एक्चुअली हर दिन देखा जाए तो हम अपनी मौत की तरफ ही बढ़ रहे हैं, है ना? ब्रदर नेगेटिव मत बोलो, चालू हो गए रिलीजियस लोग मन ही मन। अरे सच है ना भैया, कोई अमर है क्या? सब जाएंगे एक दिन। यस बिल्कुल, लेकिन हमारा इतिहास, हमारा जो फ्यूचर है थोड़ा डिफरेंट है। वो मौत हमें नहीं खा पाएगी, है ना? यीशु खुद जिंदा हुआ, वो हमें भी करेगा। आमेन। मैं आपको एक ब्लेसेड न्यूज देना चाहता हूं। जिस दिन आप मरेंगे आपका एंड नहीं होगा, वहां से आपके लिए कुछ न्यू आने वाला है। जीना मसीह, मरना लाभ है, पॉल कहता है। मेरी उर्दू में लिखा गया है, जीना मसीह, मरना नफा है। बोलिए नफा। ऐसे करो बाजू देखो, अच्छे से समझेगा वो। ये लैंग्वेज बहुत इजीली समझ जाते हैं लोग। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? सो आज के वर्ड को सुनने के बाद अगर हो सके तो प्रभु के घर में कुछ कमिटमेंट करो। आमीन। और न केवल करो पर उसको फुलफिल करो उसकी ग्रेस से। आमीन। स्टार्ट करें। हम लेट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अनाउंसमेंट्स थी, लेकिन मैं टाइम पे ही पूरा करूंगा। और चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे साथ खोलिए व्यवस्था विवरण, पुराने नियम की किताब है। ओपन विथ मी द बुक ऑफ व्यवस्था विवरण, डिटोनॉमी। अध्याय चैप्टर 6। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, डिटोनॉमी चैप्टर 6। लाए है ना बाइबल? सब लाए है ना? आई आई, मिल जाएगा मिल जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ओके, देखो बाजू वाले को नहीं मिल रहा है, हेल्प करो, कोई बात नहीं है, हम सीख रहे हैं ना, इसमें क्या। चौथी किताब है ये नए पुराने नियम की, आई थिंक राइट, 4th है ना? 5 चलिए, हाँ इसके, अच्छा लेवी व्यवस्था 5वीं किताब। ओके, आइए सब सामने देखिए। ब्रदर लगाइए 6 अध्याय उसका 23वां वचन। जिनको भी बाइबल नहीं है कोई बात नहीं, अब यहां देखिए, नेक्स्ट टाइम लाइए। और हमको वो वहां से निकाल लाया कि हमें इस देश में पहुंचाकर जिसके विषय में उसने हमसे, हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, उसको हमें सौंप दे। अब मैं इंग्लिश का है ना थोड़ा सा कम कर रहा हूं, सिर्फ 3 वर्ड्स पढ़ रहा हूं। ही ब्रॉट अस आउट माइट ब्रिंग अस इन। कहिए आउट, कहिए इन। फिर से पढ़ता हूं। ही ब्रॉट अस आउट टू ब्रिंग अस इन। हालेलुया। ओ, आपको समझे? आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अच्छा, सब सामने देखो, सब सामने देखिए, छोड़ दो अपना बाइबल अभी आराम से, यहां देखिए। आप जानते होंगे परमेश्वर पिता ने, हमारे महान खुदा बाप ने, जो था, जो है, जो आने वाला है, ओ मेरा दिल आज स्तुति से भरा हुआ है। बाइबल बताती है एक समय आया जब उसके लोग गुलामी में थे। कहिए गुलामी। कोई राजा था जो उनको एवरी सिंगल डे टॉर्चर करता था, परेशान करता था, उन्हें काम इस तरह से काम लेता था। मैं आपको ऊपर उठने का एक बहुत इजी चीज बताना चाहता हूं। अब हमेशा इस बात को याद रखना, गॉड विल ट्रीट यू
परमेश्वर आपसे वैसा ही चलेगा जैसा आप लोगों से चलते हैं। आप इस बात को हमेशा याद रखना। भले के साथ वो अपने आप को भला, खरे के साथ वो अपने आप को खरा दिखाता है। शो मी अ वर्ड जहां पर लिखा गया है कि बाइबल में दया मांगने से मिलती है, पढ़ के देखिए। दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। आप चाहते हैं परमेश्वर आप पे दया करे, आप भी दया करो। आप चाहते हैं परमेश्वर आपके साथ बहुत प्यार करे, आप भी करो। परमेश्वर आपको वैसा ही ट्रीट करेगा जैसा आप लोगों के साथ ट्रीट करेंगे। और अगर आप चतुर हैं तो बिलीव मी, बाइबल बताती है वो भी अपने आप को ट्विस्ट करेगा आपके लिए कि आप उसको समझ ही ना पाओ। हालेलुया। एक राजा था जो इज़राइल के लोगों को बहुत परेशान करता था, सताया करता था, लेकिन ये सब यूसुफ की एब्सेंस में हो रहा था। जब तक यूसुफ था तब तक लोग बचे हुए थे। अब यूसुफ मर गया, नया आदमी आया, अब नया सीनियर आया, अब ये इज़राइल के लोगों को परेशान करने लगा। मैं आपसे विनती करता हूं, आपके घर पे जो मेड आती है ना, उसको प्यार दो। आपके घर के नीचे जो वॉचमैन रहता है उससे भी हम्बली बात करो। आपके घर में पोस्टमैन आते, काका आते हैं, उसको पानी पूछो। मैं नहीं कहता हूं कि आप उसको खाना खिलाओ, बट प्लीज बी काइंड विथ अदर्स। समझो, कोई भी आदमी जो फ्रस्ट्रेटेड है और आपको फ्रस्ट्रेशन में बात करता है, विश्वास करो वो नहीं है वैसा, वो परेशान है इसीलिए ऐसा है बेचारा। थोड़ा सा मर्सी रखो अपने आप में। बोलो बाजू वाले को, थोड़ा सा मर्सी रखो। आप जानते हो पुराने नियम में परमेश्वर कहां से बात करते थे? मर्सी सीट से, दया के सिंहासन के ऊपर बैठ के वो बात करते थे। गॉड इज सो मर्सीफुल। परमेश्वर बड़ा दयालु है। हालेलुया। प्रार्थना करो इन दिनों में कि प्रभु मैं ना अपना स्वीटनेस खो रहा हूं। मैं अपनी वो मेरा जो स्वीट नेचर था ना प्रभु, वो मैं खो रहा हूं, बिकॉज लॉर्ड आई एम डिस्टर्ब। जब परमेश्वर ने देखा कि लोग, इज़राइल के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, बाइबल बताती है उसने एक व्यक्ति को कहा कि जा और तू उनको निकाल ले आ, और उसका नाम मूसा था। आप जानते हो मूसा का चुनाव क्यों हुआ? आप चाहते हो इस 2023 में खुदा आपका चुनाव करे, इस 2023 में परमेश्वर आपको यूज करे। एक चीज करो, आइए यहां देखिए, एक चीज करो। बोलो बाजू वाले को, एक काम करना है। और जानते हैं वो काम क्या है? हम्बल बनो। ब्रदर, दुनिया के किसी कोने में छुपो, उधर से ढूंढेगा वो तुमको। जस्ट बी हम्बल, बी हम्बल, नम्र बने। आप देखो वो कितना हम्बल था, कितना उसको कहा गया जा लोगों को निकाल के ले आ। मुझे तो बोलना ही नहीं आता। अरे नहीं तू जा। अच्छा ठीक है जा रहा हूं। वो लोग पूछेंगे क्या नाम है आपका, तो क्या बोलूंगा? अरे तू जा तो सही। जा ही नहीं रहा है। कितना हम्बल है, लीडर नहीं बनना है उसको। आज देखो दुनिया कहां जा रही है। पदवी पाने के लिए मस्त एक को कुचलो, ऊपर खड़े हो जाओ उसके। अब देखो दुनिया क्या कर रही है। मेरे को पोजीशन चाहिए, अभी वो कोई और बैठा हुआ है। करना क्या है, इसको नीचे कैसे उतारे? सिंपल, उसका इमेज को डैमेज करो, लोगों को खरीदो उसके बारे में बोलने के लिए। बहुत कुछ होता है आजकल बाहर। क्रिश्चियन वर्ल्ड में प्रभु के अनुग्रह से कम है। बाहर जाके देखो, लोग परचेस करते हैं लोगों को, इसके खिलाफ बोल, इसको ऐसा बनवा दे कि इसको कोई भी देखे ना तो हमारी बातें ही याद है। इसे कहते हैं इमेज को डैमेज कर देना। लेकिन मूसा को देखो, वो कितना डिफरेंट है। आप जाओ, मैं नहीं आ सकता। यिर्मयाह भी ऐसा था, मैं तो लड़का हूं,
मैं कैसे जाऊंगा? मत बोल मैं लड़का हूं, मां के पेट से ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। ओ परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास आता है, आई अनॉइंट यू, मैंने तेरे को मम्मी के पेट से ही अनॉइंट किया है। कितना अमेजिंग है ना। इवन आप देखो, शाऊल भी आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था, छुप गया था, उसका चुनाव होने वाला था, वो ऐसे बैठा हुआ था, वो ऐसे बैठा हुआ था। आप इतिहास देख लो, उन्हीं को लीडर बनाया गया जो कभी बनना ही। गिदोन को देखो। अगर आप हो तो एक काम करो, इधर गीला करो, इधर सूखा करो। अरे प्रभु को उसको समझाने के लिए पोछे मारने पड़े। कितना कुछ करना पड़ा ना। ट्रस्ट में, अगर आपको लगता है ना, नो ब्रदर मेरे को लीडर मत बनाओ, यू आर अ राइट लीडर, क्योंकि प्रभु को पता है इसके द्वारा ही महिमा मिलेगी। नहीं तो वो वाला बोलेगा मैं बाइबल कॉलेज से होके आया था ना, अरे मैं तो पास्टर का बेटा है, मेरा जन्म ही मसीह परिवार में हुआ है, इसीलिए प्रभु। नो नो सर। आप जानते हो प्रभु ने आपको यहां पर क्यों लाया है? आपको पता है मसीह में क्यों हो? कल मैं मुंबई में बता रहा था ये बात। आपको पता है आप प्रभु में क्यों हो? मेरे पीछे आप बोलो, अपने अपने लिए बोलो, बोलो क्योंकि मैं अपने टाउन का सबसे पापी व्यक्ति था। जहां पाप अधिक हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ है। क्या लगता है आपको, आपका चुनाव क्यों हुआ? अच्छे थे आप, खाना खिलाया था छोटी छोटी बेटियों को, हाँ न्याणी खा रहा है भाई ना करे। कुछ लोगों को लगता है मैं बहुत अच्छा करता था। एक ने कहा पता नहीं मेरे अगले जन्म के कौन से कर्म थे जो मैं मसीह में आ गई। मुझे एक बात बताओ दीदी, इधर देखो, मुझे एक बात बताओ, अगले जन्म में अगर आप जानवर थे तो आपने ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया कि प्रभु ने आपको इंसान बनाया? और अगर आप इंसान थे और आपने अच्छे काम किए तो आपका मोक्ष क्यों नहीं हुआ? बोलो, गिव मी योर आंसर। अगर आप इंसान थे और आपने अच्छे काम किए तो मुक्ति क्यों नहीं मिली? वापस क्यों आए हो तंग करने? देखा होगा ना आपने, वो श्राद्ध के दिन बिल्ली आती है, सब बोलते नानी आई है। क्यों आई है वापस? इतना परेशान किया था क्या तुमको वापस मिलने आई है वो? सर याद रखिएगा, बाइबल बताती है एक ही जन्म है और उसके बाद न्याय नियुक्त है। इस मिथ में मत रहना कि बहुत जन्म है, आज कुत्ता कल बिल्ली फिर सांप। नो 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 सर, कुछ भी नहीं। कोई इधर मरने के बाद भटकता भी नहीं है, सब चले जाते हैं, कोई पेड़ पे नहीं बैठने वाला। किसी किसी को लगता है कोई मर गया तो वो भटक रहा है, उसकी आत्मा आ गई है, कुछ नहीं है। अटैचमेंट है तुम्हारा, इसलिए तुम्हारे ड्रीम से वो व्यक्ति आता है। हालेलुया। लोग बोलते हैं ना ब्रदर वो मर गया था, नो सर कुछ नहीं है ऐसा। प्रभु इतना सिस्टमेटिक है, आपको मैं क्या बताऊं। उल्लासनगर में 5 कैंप्स हैं, 5 कैंप्स में 5 पुलिस स्टेशन है। 1 नंबर वाला उधर ही अपना लिखवाता है, 2 नंबर वाला उधर लिखवाता है, 3 नंबर वाला अलग लिखवाता है, 5 वाला फर्स्ट में आता है क्या? इतना सिस्टमेटिक है परमेश्वर, और वो इतने अनसिस्टमेटिक काम करेगा कि आदमी मरने के बाद इधर उधर भटके दूसरों को परेशान करे। हालेलुया। वो बुद्धि का परमेश्वर है। आमीन। अब बड़े ध्यान से सुनिए, आगे देखिए। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा उनको जा और निकाल के ले आ, द बाइबल सेज वो वहां पर जाता है और उन लोगों को वहां से बहुत सारे चमत्कारों को दिखा के वो वहां से उनको निकाल ले आता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मिस्र से वो निकले क्यों? खुदा ने उनको क्यों निकाला? यहां पर उसका पूरा जिक्र है कि वो क्यों निकले थे।
बहुत लोग हैं जिन्होंने बाइबल को इतना तेजी से पढ़ा है या सुनते समय इतना ध्यान से नहीं सुना है कि बहुत सारी चीजें जो सामने सामने लिखी हैं मिस हो गई हैं। सी, यहां क्या लिखा है? निकाल लाया पहुंचाने के लिए। परमेश्वर, बाइबल बताती है, उन लोगों को निकाल ले आया ताकि वो उन्हें पहुंचाए। He bring us out ताकि वो हमें अंदर ले जाए। पर मुझे बताइए कितने लोग अंदर गए? कोई भी नहीं गया, सब खत्म हो गए, रास्ते पे ही गुनाहों में बिजी हो गए। 5 तरह के पाप लिखे हैं इजराइल के लोगों ने जो किए कुरिन्थियों की कलीसिया में। पहला पाप लिखा है, वो कुड़कुड़ाते थे। कुड़कुड़ाना एक छोटा पाप नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। कुड़कुड़ाने का मतलब पता है क्या है? प्रभु, जो उस जगह पे आपने मुझे रखा है ना, मुझे पसंद नहीं है। आप कुड़कुड़ा रहे हो। प्रभु को पता है वो आपकी सीजन बदलने वाला था, लेकिन नहीं, आपने कुड़कुड़ा दिया। अब रहो हर समय। बहुत सारे जो लोग हैं ना, छोटी छोटी बातों को कंप्लेन करते हैं। अभी देखो गर्मी कितनी थी, जब गर्मी थी, अल्लाह, अभी बारिश, अल्लाह बारिश। तुमको चाहिए क्या यार, मुझे समझाओ। गर्मी होती है, गर्मी को लेके कुड़कुड़ाना, बारिश होती है, बारिश को लेके कुड़कुड़ाना, फिर ठंडियां हो गई, बाप रे, हर चीज में कुड़कुड़ाना, हर चीज में। घर जाओगे, लिफ्ट बंद हो तो सेक्रेटरी मरता भी नहीं है। अरे सेक्रेटरी ने क्या किया? ये बिल्डिंग यतीम है, ये बिल्डिंग का कुछ नहीं होने वाला है। अरे तू भी तो मेंटेनेंस नहीं देता है। तू कौन सा मेंटेनेंस देता है? 4 बार लोग तेरे दरवाजे पे आते हैं, जलील करते फिर देते हो। हाँ, बेइज्जती होती, दोना दोना दोना। वो लोग, उनको भी पता चल गया है कि तुमसे कैसे निकालना है, इसलिए वो वही रास्ता अपनाते। मेंटेनेंस देते नहीं है, फिर कुड़कुड़ाते। हेलो ब्रदर, आपको किधर से पता चलता है ये सब? मैं भी आपकी तरह ही हूं। मुझे एक आदमी ने कहा, आप भविष्यवक्ता हो। मैंने कहा चुप कर, भविष्यवक्ता हूं। सूरज भाई, आपने जो कुछ प्रीच किया वो मेरे लिए था। कैसे पता चला? मैंने कहा माय सीक्रेट इज वेरी सिंपल। बोला क्या? मैंने कहा मुझे आपकी तरह सेम बॉडी है। कभी कभी लोग है ना, सुपर स्पिरिचुअल बन जाते हैं जब उनको कोई बोले, आपके थ्रू प्रभु ने मुझसे बात की। ब्रदर, कभी भी आपको कोई कहे ना प्रभु ने आपके द्वारा मुझसे बात की, घमंड से बचना है ना, इमेजिन करो आपके सामने गधा खड़ा है। करो, बोलो गधा। कैसा है? वाइट है, हमारी तरह दिख रहा है ना। गधा क्यों याद करूं? क्योंकि परमेश्वर ने बिलाम को गधे के द्वारा बात की। वो गधे का उपयोग कर सकता है, तुम कौन हो? धन्य समझो खुद को, गधे की जगह पे थोड़ी देर तुमको यूज कर रहा है। डोंट प्राइड। एक परमेश्वर के दास पे अगर कुछ कृपा करनी है ना, तो एक काम कर दिया करो, ट्रीट अस एज अ ऑर्डिनरी पर्सन। हम लोग को ना ऊपर मत चढ़ाओ। ब्रदर, आप महान हैं, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, आपके जैसा पास्टर मैंने कभी नहीं देखा। चढ़ाओ और चढ़ाओ, चढ़ाओ, फिर यीशु आएगा। जकई, बोलो बाजू वाले को, अननेसेसरी मत चढ़ाओ किसी को। हालेलुया। परमेश्वर ने उन लोगों को वहां से निकाला। कहां जाने के लिए? कोई नहीं पहुंचा। पहला पाप उन्होंने क्या किया? लिखा है वो कुड़कुड़ाते थे।